जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ। जब नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है तो जब नवरात्रि समापन की ओर होती है तो माँ को खोइचे भरने का कहीं कहीं बहुत ही बड़ा रिवाज माना जाता है। जब माँ को विदा करते हैं तो उनके साथ में कुछ चीज़ें रखते हैं, तभी उनके साथ वो सारी चीज़ें रख के ही विदा की जाती है। तो उसको बोलते हैं खोइचा। खोइचा भरा जाता है और क्या भरा जाता है, क्या करना चाहिए उस खोइचे का, ये सब जानकारी आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, खोइचा भरने के लिए चावल या धान का उपयोग किया जाता है। चावल में हल्दी की गांठ या हल्दी का पाउडर भी आप मिला सकते हैं। चावल पीले रंग का हो जाएगा तो खोइचा भरते समय इसे हाथों से 5 बार माँ के सामने या मंदिर में दे। इस दौरान मन से माता की इच्छा पूर्ण होने की कामना करें। खोइचा में पान के पत्ते, 5 सुपारी, पान का जो पत्ता है वो 9 लेना है, 5 सुपारी लेनी है, हल्दी की गांठ लेनी है, कुछ मिठाई या बताशा रख सकते हैं, थोड़ा सा सिंदूर, बिंदी, चूड़ी आदि सामग्री माँ के खोइचे में डालते हैं। यह खोइचा सामान्यतः एक लाल कपड़े या चुनरी में बांध के माता के चरणों में अर्पित किया जाता है। खोइचा भरना अधिकतर सुबह के समय या मुहूर्त में किया जाता है। जो खोइचा भरता है वो अपने परिवार की सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु श्रद्धा से माँ से प्रार्थना करता है। यदि अष्टमी तिथि पर खोइचा भरना ना हो पाए तो नवमी या दशमी को भी खोइचा जो है भरा जा सकता है। इस समय पूजा और कन्या पूजन के बाद यह खोइचा माँ के दरबार में दिया जाता है। इसमें माँ महागौरी की पूजा होती है और सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है ताकि घर में सौभाग्य और खुशहाली बनी रहे। अष्टमी के दिन माँ की खोइचा भरने के लिए चावल, हल्दी, सुपारी, पान, मिठाई और श्रृंगार सामग्री का प्रयोग करें। उसे 5 बार हाथों से माँ के सामने या मंदिर में अर्पित करें। इस कार्य को श्रद्धा से व्रत के शुभ मुहूर्त में करें। इससे परिवार में सुख समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खोइचा भरते समय अपनाने योग्य पूजा कर्म इस प्रकार है। पूजा की शुरुआत माँ दुर्गा के साथ विधिवत कलश स्थापना एवं दीपक प्रज्वलित करके करें। माँ दुर्गा का 16 श्रृंगार करें। यह उपलब्ध जो भी मतलब आपके पास सामग्री है वो पूजा में रख दे। जो व्रत रखती हैं महिलाएं निर्जला व्रत रख सकती हैं। अगर आप निर्जला नहीं रख सकती तो आप फलाहारी भी व्रत को करें और अपने हाथों को स्वच्छ कर लें। खोइचा भरने के लिए लाल या पीला कपड़ा ले, इसमें हल्दी लगाकर चावल, जिसे अरवा भी बोलते हैं, वो डालें। चावल में हल्दी की गांठ मिला दें। 5 सुपारी, 5 पान के पत्ते, मिठाई, बताशे, सिक्का, फूल, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, श्रृंगार का सामान डालें। अब इस खोइचे को अपने हाथों से 5 बार माँ के सामने अर्पित करें। हर बार अपनी मनोकामना माँ से प्रार्थना करें और उनसे बोले कि मेरी ये मनोकामना माँ आप पूरी करिए। फिर इस खोइचा को चुनरी में बांध के माँ के चरणों में रख दें। फिर कन्या पूजन या अन्य प्रार्थना करें, माँ से आशीर्वाद ले। पूजा समाप्ति पर माँ की विदाई या कलश विसर्जन करें। खास करके अगर यह अष्टमी या नवमी की रात को है तो यह पूजा कर्म श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस विधि में यह ध्यान रखना जरूरी है कि खोइचा 5 बार भरा और दिया जाता है। पूजा का संपूर्ण सामग्री मौजूद हो तो पहले से ही आप तैयारी कर लीजिए। जब आप खोइचा भर रहे हो तो पूरे भाव से ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते इस मंत्र को बोलते हुए खोइचे को 5 बार माँ के चरणों में अपने हाथों से अर्पित करें।
हर बार माता से मनोकामना बोलनी चाहिए और प्रसन्नता के साथ इस खोइचे को अर्पण करें। साथ में पूजा के बाद माँ को खोइचा दे, और जो खोइचा बच जाता है चावल वगैरह, उसको आप अपने किचन में चावल के भंडार में सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। खोइचा मंदिर में भर गया तो पूजा समाप्ति के बाद उसे माँ के चरणों में रख के उनका स्पर्श कराए। घर पे भरा खोइचा एक लाल या पीले रंग की चुनरी में बांध के उसको माँ के चरणों में ही उस दिन रखा रहने दे। फिर क्योंकि ऐसा माना जाता है जो महिलाएं अपने मायके से ससुराल जा रही हो तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए अष्टमी और नवमी के दिन माँ के पूजन और विदाई के बाद खोइचा समर्पित करने की या रस्म सुख शांति और मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। और खोइचा खोलने का और विसर्जन का जो शुद्ध मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्यतः नवरात्रि के समापन के दिन यानी विजयदशमी को खोइचा खोलना बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेषकर मुहूर्त संबंधी जानकारी इस प्रकार है। अष्टमी या नवमी तिथि में खोइचा भरने के बाद दशमी के दिन प्रातः काल में सुबह शुभ मुहूर्त में 6 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक होता है। शुभ मुहूर्त जो दिन और स्थान के अनुसार बदल भी सकता है। यदि आप दशमी तिथि में खोइचा न खोल सके तो दूसरे शुभ दिन जैसे बुधवार या गुरुवार को भी खोइचा खोलने की परंपरा निभाई जाती है। खोइचा खोलते समय पूजा की विधि सरल होती, जिसमें पुनः माँ के चरणों में आशीर्वाद लेके खोइचा सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। यह विदाई के समय कन्या को सौंपा जाता है। अर्थात खोइचा खोलने का जो शुभ समय विजयदशमी का प्रातः काल का जो समय होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। उसको खोल के अपने गृह में जहाँ पे आप खाने का सामान रखते हैं, भंडार होता है धान वगैरह का, वहाँ पे आप रख दीजिए माँ के आशीर्वाद के स्वरूप। बहुत से लोगों के यहाँ जब माँ की मूर्तियाँ वगैरह जब विसर्जित करने को जाती हैं तो जो खोइचा होता है उनके साथ ही विदा कर दिया जाता है, और वो माँ के साथ ही उसको भी विसर्जित पानी में कर दिया जाता है। तो हर जगह का अलग अलग नियम होते हैं। आपके जैसा नियम है वैसा ही आप करिएगा। दोस्तों, ये कुछ जानकारी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।